हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज है जो आपका अमृतसर में रहने वाला है। उसमें आपकी प्रोसेस सर्वर और आपकी पीएन की पोस्टें हैं जो काफ़ी संख्या में है, जो आपकी उसकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और इस भर्ती से संबंधित जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपने पहले क्या करना, उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से क्या कर लेना, पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद ही आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिल करने का प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन। तो पीएन की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी प्रकार का है जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए भी आपका सेम प्रोसेस है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स अंजनाला रोड अमृतसर। और यहाँ पर आपने क्या करना, कैंडिडेट ने अपना है जो फोटो चिपका देना है। इस फोटो को आपने सेल्फ टेस्टेड वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला जो कॉलम आपको दिखाई देने वाला है, नेम इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है कि बड़े अक्षरों में, जितना हो सके आपने एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े अक्षरों में ही भरने की आपने क्या करनी है, कोशिश करनी है। तो पहला जो कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, नेम। नेम का मतलब है कि यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 2 पर आपको दिखाई देने वाला फादर नेम। फादर नेम भी आपने कैपिटल लेटर में ही लिखने की कोशिश करनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में है आपको है जो डेट ऑफ बर्थ अटैच प्रूफ। अटैच प्रूफ का मतलब है कि आपने 10वीं या फिर जो भी आपके पास बर्थ का प्रूफ हो वो अपने उसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ हमने अपनी लिख दी है। इसके बाद 4 नंबर आपको दिखाई देने वाला कैटेगरी अटैच प्रूफ। इसका मतलब है कि अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, मान लीजिए आप जर्नल के अलावा UR के अलावा और किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो उस कैटेगरी का, उस कास्ट का आपने क्या है यहाँ पर प्रूफ है जो साथ में सेल्फ टेस्टेड कॉपी के रूप में क्या है लगाना होगा। तो यही इसका मतलब है कि सेल अटैच प्रूफ का मतलब वैसे यही इसका कहने का रहता है। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला है कि आपका है जो पॉइंट नंबर 5 दिखाई देने वाला नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता आपकी कौन सी है। आप हम सब क्या है यहाँ पर रहने वाले भारत में इंडियन है, तो हम यहाँ पर इंडियन लिख देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपको दिखाई देने वाला परमानेंट एड्रेस अटैच प्रूफ। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि वह एड्रेस जहां पर आपका मकान बना हुआ, घर बना हुआ है, यानी कि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो आपका होता है परमानेंट एड्रेस। तो हमने परमानेंट एड्रेस अटैच प्रूफ का मतलब होता है कि आप अपने वोटर ID कार्ड की, आधार कार्ड की या फिर अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट की कॉपी आपने इसमें अटैच कर देनी है, यानी कि उसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा देनी है। तो यहाँ पर आपने VPO या अपने शहर, विलेज जो भी आपका नाम है वो लिख देना है। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, उसके बाद अपना स्टेट, और उसके बाद यहाँ पर आपने पिन कोड लिख देना है। ये हम नहीं लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि हम किसी की भी पर्सनल डिटेल को यहाँ पर है जो यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है, मान लीजिए आप रहने वाले परमानेंटली दिल्ली के हैं और अभी आप किसी काम के सिलसिले में हरियाणा आए हुए हैं, तो वो जो हरियाणा में रहने वाला आपका एड्रेस है वो आपका क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर आप एक ही जगह पर रह रहे हो, किसी दूसरी जगह पर नहीं रह रहे हो, तो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेम हो जाएंगे। उसी प्रकार से अपना VPO यानी कि विलेज पोस्ट ऑफिस या फिर आपका जो शहर का नाम है, जो भी आप जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, और यहाँ पर पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हो, उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। तो हम यहाँ पर हम जो है 10th और 12th हमने करके, तो हमने 10th और 12th हमने यहाँ पर कर दी है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमने 10th की DMC और 12th की DMC हम इसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी हम इसके साथ में लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे पॉइंट नंबर 8 क्लियर।
पॉइंट नंबर 8 के बाद आपका आ जाता है जो कि आपका रहने वाला है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 का मतलब है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दे देना है। हमने आधा मोबाइल नंबर लिखा है, आपने XX इस प्रकार से नहीं लगाने हैं, आपने पूरा मोबाइल नंबर लिखना है। हम किसी का पर्सनल डाटा यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे XX करके यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आपको दिखाई देने वाला पॉइंट नंबर 10 जो कि रहने वाला एक्सपीरियंस इफ एनी। इफ एनी का मतलब है कि अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए, आप PN की पोस्ट के लिए या फिर प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसका कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, तो उसका एक्सपीरियंस है तो आपने उसकी डिटेल दे देनी है। अदरवाइज आपने NA लिख देना है, नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत आपकी नहीं रहने वाली है। इसके बाद आपने थोड़ा सा और नीचे करके दिखाते हैं और आगे दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिखाई देने वाली है। ये डिक्लेरेशन है जो पूरी की पूरी आपने पढ़ लेनी है। इसमें लिखा होता है कि ये सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ ली है, उसमें टर्म जो कंडीशन आपको दी हुई है वो हमने पढ़ ली है, और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल कर रहे हैं उसमें जो डिटेल हम लगा रहे हैं या फिल कर रहे हैं वो हमारे नॉलेज के अनुसार क्या है, सारी की सारी क्या है, ट्रूथ है, यानी कि सही है। और उसमें अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसके लिए हम क्या होंगे, खुद जिम्मेवार होंगे। ये डिक्लेरेशन इसमें होती है। यहाँ पर अपने कैंडिडेट ने अपने खुद के क्या कर देते हैं, सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर अपने प्लेस का नाम, जहाँ के आप रहने वाले हो उस प्लेस का या उस शहर का, उस गांव का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। हमने XYZ लिखा क्योंकि हम किसी की डिटेल शेयर नहीं कर रहे। इसके बाद यहाँ पर डेट लिख देनी है, जिस भी डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर जिस डेट में आप इसको है जो बाई डाक है जो भेज रहे हो वो डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद लिस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड। इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है उसकी लिस्ट है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप लगा रहे हो तो इस प्रकार से टिक मार्क आपने दे देना है। फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मतलब है कि आपने 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की या फिर ग्रेजुएशन की जो भी आप DMCs के साथ में लगा रहे हो तो इसके सामने भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, टिक मार्क इस प्रकार से लगा दिया है। इसके बाद फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगा रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हो या फिर एनी अदर सर्टिफिकेट फॉर विच ही सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि आप कोई भी अदर कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अदर का मतलब है कि EWS सर्टिफिकेट है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, वो कोई भी सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा रहे हो तो इस पर भी टिक मार्क लगा देना है और उसकी कॉपी आपने सेल्फ अटेस्टेड इसके साथ में लगा देनी है। टू आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स, वन पेस्ट ऑन फोटोग्राफ, इसकी एक फोटो इसके ऊपर हमने चिपका दी है और वन एक साइज और अटैच अनदर एक एक्स्ट्रा फोटो आपने इसके साथ में भेजनी होती है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, यानी कि एक तो हमने यहाँ पर चिपका दी है, एक फोटो है जो आपने यहाँ पर सेल्फ वो कर देनी है, स्टेपल कर देनी है, दूसरी फोटो भी आपने इसके साथ में भेज देनी है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमने इसके साथ सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी साथ में लगा देनी है और उसके बाद आपने भेजना किस प्रकार से है वो आपको अभी बता देता हूँ। इस प्रकार का एक एप्लीकेशन वो होता है, लिफाफा होता है जो कि बुक सेलर से आपको मिल जाएगा, जो कि देखने में आपको क्या हो सकता है, इस प्रकार का वो हो सकता है। इस प्रकार का ये लिफाफा आपका हो सकता है वाइट कलर का भी हो, ये आपका प्रिंटेड भी हो सकता है। प्रिंटेड नहीं है तो आपने इसको क्या कर लेना है, अपने हाथ से पूरा का पूरा क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, लिख लेना है। यहाँ पर आपने क्या लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN या प्रोसेस सर्वर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, और उसके बाद एंड के बाद आपने अपनी कैटेगरी यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है फ्रॉम का मतलब होता है कि जहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज रहे हो, यानी कि भेजने वाला कौन है। तो अपना नाम, अपने फादर हस्बैंड का नाम, अपने विलेज शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस जो आपको लिखना होता है वो होता है ये वाला, क्योंकि अगर ये गलत लिख दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुँच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो आपने 2 के बाद लिखना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अंजनाला रोड, अमृतसर 14-3001, ये आपका पिन कोड पूरा रहने वाला है। इस एड्रेस पर आपने इसको क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर बाई हैंड भी आप इस एड्रेस पर है जो इसको एप्लीकेशन फॉर्म को है जो सबमिट कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो आपकी है जो 11 फरवरी
2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। इस डेट से पहले आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में इस एड्रेस पर क्या है भेज देना है, और इसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यह एप्लीकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपने भेज देना है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों की आपकी है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो आपका अमृतसर में रहने वाला है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने की कोशिश की है, और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।